हैक़िल सुलेमानी आपने सुना होगा, ये पीछे पढ़ें क्या है वहाँ पर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वफ़ात से पहले, अपने विसाल से पहले जो एक किताब थी, उस किताब को मतलब उसमें जादू किया करते थे लोग, जादू के ज़रिए सारी चीज़ करते, शैतान उसमें वरगलाया करता था, तो आपने अपनी कुर्सी के नीचे उसे दफना दिया था। तो शैतान ने आपके इंतकाल के बाद, आपके विसाल के बाद उस किताब को निकाला, कुछ हिस्सा ही कहते हैं निकाला, और निकालने के बाद लोगों के दरमियान फैला दिया। आज जितने जादू किए जाते हैं सब उसी के ज़रिए, सब जादू उसी के ज़रिए किया जाता है। तो ये परेशान है कि वो पूरा जादू हमें मिले और उसके ज़रिए हम रब से भी लड़ाई करें, दज्जाल के पैरोकार बनेंगे और उसके ज़रिए फिर रब तक ये पहुँचेंगे लड़ाई करने के लिए, दज्जाल इनका सरदार बनेगा। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ है। किसी मौके पे मैं इस पर रोशनी डालूंगा आपके सामने। फ़िलहाल जो रग़बत दिलानी है आपके सामने, बात ये अर्ज़ करनी कि जादू के ज़रिए आज हर घर में इंसान अगर परेशान है और किसी मौलवी के पास जाए और तफ्तीश कराए तो कोई ना कोई यही बोलता है कि किया धरा है, किसी ना किसी का किया धरा है। ठीक है, बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा, देखो किया धरा अपनी जगह होता है, हासिदीन करते ही हैं, लेकिन किसी चीज़ का बिगड़ना सिर्फ किए धरे से नहीं होता, किसी के जादू टोने से। सबसे पहली चीज़ होती है इंसान की नज़र, ये सबसे अव्वल रखें दिमाग में आप। इंसान की बुरी नज़र इंसान को तबाह बर्बाद करती है। और नज़र भी दो तरीके से होती है, एक है कि माँ बाप का बच्चे को फरते मोहब्बत में देखकर कि मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है, एक नज़र ये लग गई, इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, हल्का फुल्का नुकसान। और एक हासिद की नज़र कि यार ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, हसद करता हुआ कि उसकी खूबसूरती या उसके मर्तबे या उसके मकाम या उसकी तिजारत या उसके बिजनेस, किसी चीज़ को भी देखकर हसद में कहा कि यह कितना कामयाब होता जा रहा है, मेरे साथ में ही था, आज वो कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ हूँ। तो ये हासिद की नज़र, ये हासिद की नज़र ऐसी है कि तबाह बर्बाद कर डालती है। इसलिए अपने आप में इस चीज़ का एहतमाम रखें कि बुरी नज़र से बचने के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई, उन पर अमल करने की कोशिश करें। आम तौर पर 3 मरतबा जो मुअव्वज़तैन दी गई है, सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें बिलखुसूस इसीलिए नाजिल हुई हैं ताकि इंसानों को बुरी नज़र से, शयातीन वगैरह से महफूज रख सकें। किसी की भी नज़र, आप हमारे पास भी आएंगे, कहते हैं कि बच्चों को दम कर दें, कुछ अलग थोड़ी ना पढ़ते हैं, यही सूरतें हैं, हम भी पढ़ के दम करते हैं। आप भी अक़ीदा और ईमान को मजबूत कर लें। आपका बच्चा बीमार हो, इन्हीं सूरतों को 3-3 बार पढ़ें, अपने बच्चों पर दम कर दे, देखो अल्लाह शिफा देगा। बुरी नज़र के मामलात हैं, अपने ऊपर भी, बिलखुसूस बच्चियों को भी मैं कहना चाहूँगा, घरों से जब बाहर निकलते हैं, हाँ कुछ लोगों पर असरात होते हैं, कुछ लोग जादू टोना करते हैं, और करने वाले तो इतने गंदे अमल तक करते हैं। आपको मैं बताऊं, एक जादू करने वाले के बारे में बात पता चली कि कब्रस्तान में जाता है वो, और कुरान की उल्टी आयतों को पढ़ना, कुरान को उल्टा पढ़ना, नीचे से ऊपर तरतीब बदल देना, जिससे मफ़ाहिम में बिल्कुल बिगाड़ पैदा हो जाए, ये करते हैं। हत्ता यहाँ तक कि इनकी गलाजत इतनी होती है गंदे अमल करने के लिए कि ये एक, मैं कैसे बोलूँ उस चीज़ को, कि औरतों को जो नापाकी के खून आते हैं उसको तक ये पीते हैं, इतने नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतना गंदा अमल करते हैं ये घिनौने काम कर रहे होते हैं। तो किस हद तक करते हैं, ताकि लोगों को तबाह बर्बाद कर सकें। इनको जानना चाहिए, जो इस तरह किसी में मियाँ बीबी में तफरीक कराने के भी मामलात बहुत आते हैं कि इसकी विंदर उसके दरमियान बड़ी उल्फत व मोहब्बत है, चिड़ में आकर इनके दरमियान उल्फत व मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इतनी सख्त वईद है ना मेरे अजीज़ों, ईमान पर ख़ात्मा ना होगा। हदीस मुबारक में फरमाया गया, ऐसे लोगों का ख़ात्मा ईमान पर ना होगा जो ये अपने मफाद के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया था। हमें भी अगर इजाज़त होती है कि किसी के ज़रिए ये झाड़ फूँक सारी चीज़ें करें, तो वहाँ सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब अपनी तबीयत और फ़ायदे के लिए करो, बल्कि वहाँ पर ये होता है कि किसी के दरमियान अगर कोई तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को दूर कर सकते हो तो करो, या किसी का ऐसा मामला कि जुदाई होने की बात आती है तो मिलाने के लिए करो। किसी के जुदा करने के लिए अगर हम करते हैं अपनी तबीयत को लेते हुए, यानी उसकी जुदाईगी पर फ़ायदा नहीं नुकसान है, 2 दिलों का टूटना है,
इन सब चीज़ों को लेकर, या परिवार में बिखर पैदा होगा, बिगाड़ पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये सख्त वईद है इस पर, ईमान पर ख़ात्मा ना होगा, इस पर समझना चाहिए। और आज हमारा हाल कसरत से लोग यही दुआ तावीज़ के पीछे पड़े भी हैं, झाड़ फूक झाड़ फूक झाड़ फूक। कुरान पूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, मजबूती से थामो। इसमें एक सूरह जो दी है, बड़े से बड़ा जादू हो, बड़े से बड़ा अमल हो, बड़े से बड़ा असर हो, बड़ी से बड़ी बुरी नज़र हो, आप उसकी तिलावत करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज रखेगा। वह है सूरह बकरा। आपने देखा होगा कि जब भी कुछ भी मामलात होते हैं, आप किसी भी हाफिज़ को, किसी भी मौलवी को पकड़ते हैं कि 40 दिन घरों में सूरह बकरा पढ़ें, और यकीनन सूरह बकरा पढ़ने पर असरात देखते भी हैं, घरों में सुकून भी लगता है, तिजारत में बरकतें भी आती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। 40 दिन आपने सूरह बकरा पढ़वाया तो इतनी बरकत है, पूरा कुरान पढ़ोगे तो कितनी बरकत होगी, ये हम नहीं सोचते ज़रा भी कि एक सूरह के पढ़ने पर इतनी बरकत हो रही है, पूरे कुरान के पढ़ने की हम आदत डाल देंगे तो हमारे अंदर कितनी बरकत होगी हमारे घरों में। तो बहर क्या बात ये अर्ज़ करनी है मेरे अजीज़ों कि ये दुआ तावीज़ के ज़रिए किसी को जुदा करना, सारी चीज़ें करना, ये तुम्हें वक्ती तौर पर हो सकता है कि पैसों के ज़रिए कुछ फ़ायदा दे दे, लेकिन आखिरत में कोई इसका फ़ायदा ना होगा, सख्त नुकसान होगा। मैं इंशाअल्लाह, वक्त तो हो गया, कल की तफसीर में ये जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड गुफ्तगू, इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं, इस पर तफसील गुफ्तगू आपके सामने पेश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह हाज़िर होंगे। आगे की भी आयतें इसी सब चीज़ों को लेकर है, बनी इसराइलियों की ये हट धर्मियाँ और क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों को मजबूती से पकड़ने के लिए कहा गया कि ये किताब तुम्हें दी गई, इसे मजबूती से पकड़ो, इसे उठाकर पीछे डालते रहे, और जो चीज़ मौजूद नहीं है उस जादू को सीखने के लिए आज तक परेशान है, उसके पैरोकार बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन सब चीज़ों से हिफाजत फरमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, जादू, सहर और इन तमाम अमलियात से हम सब के अहले खाना की तो हिफाजत फरमा, और जिन लोगों के घरों में भी अगर इस तरह के असरात हैं तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फैल उन सब को तो दिफा फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, हमने अपने आप को, अपने अहले अयाल को, अपने अहले खाना को तेरे हिफ्ज़-ओ-मान में दिया। मौला, हर तरह की बला, परेशानियों से, मुसीबतों से हम सब की तो हिफाजत फरमा। यकीनन मौला, तू ही हमारा निगहबान, तू ही हमारा मुहाफ़िज़ है, हम तेरे ही बंदे हैं मौला, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। मौला, हमारी इन तमाम चीज़ों से तू हिफाजत फरमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, कुरान मुक़द्दस को पढ़ने के साथ साथ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उसके अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए पाक परवरदिगार आलम, हम सबको बनी इसराइलियों की जो सिफ़ात हैं, जो फ़ितरात हैं, उन पर अमल पैरा होने से बचा ले। ए अल्लाह, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का शहीदाई बना। मौला, जाने अनजाने में किसी एतबार से भी जो भी गुनाह सरजद हुए हों, ये माह सियाम मौला बड़ी तेज़ी से रुखसत हो रहा है, इसके रुखसत होने से पहले तो हमें बख्शों में शुमार फरमा दे। यह अशरे मग़फ़िरत है मौला, आज उसके भी 6 रोज़े होने पे हैं। ए अल्लाह, इसके सदक़े तो फैल हमारी तो मग़फ़िरत आम अता फ़रमा दे। मौला, जो कुछ कहा, जो कुछ कहने से रह गया, जो दुआएँ हैं, इल्तिजाएँ हैं लोगों की दिलों में, मौला तो अलीम व ख़बीर है, सब के यहाँ से उठने से पहले तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले और हम सबको बख्शों में शुमार अता फ़रमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।